हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पे आपका स्वागत है। हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसी साल सितंबर में इंडिजिनस डेवलप HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोस्ट्रेटर व्हीकल को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया था, जो कि स्कामजेट इंजन टेक्नोलॉजी बेस्ड था। और ये स्कामजेट इंजन के साथ साथ टोटल HSTDV को हमारा भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया था। और यह हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्कामजेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यह एक टेक्नोलॉजिकली विशाल छलांग के रूप में भारत को और हमारे साइंटिस्टों को एक अधिक जटिल क्षेत्र में और आगे ले गया है। साथ साथ HSTDV का अचीवमेंट के बाद हमारा भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो खुद का टेक्नोलॉजी में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक खुद का व्हीकल को डेवलप किया है। साथ साथ सक्सेसफुली भी टेस्ट फायर किया है, जो टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि HSTDV को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट टीम को कितना टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? जी हाँ, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकली अचीवमेंट था जो कि दुनिया में अभी तक रशिया, USA और भारत के तरफ से ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए ये HSTDV का टोटल एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसे डेवलप करने में क्या टेक्निकल चैलेंजेस आया था और अभी HSTDV का क्या हाल है और फ्यूचर को लेके HSTDV के ऊपर हमारे भारत की तरफ से क्या काम किया जा रहा है, मतलब HSTDV का टोटल हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, साल 2000 में हमारे DRDO की तरफ से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित देशों के बराबर स्टेज में हमारा भारत को लाने के लिए HSTDV के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था। और उस टाइम हम दुनिया में चौथा कंट्री थे जो अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। उस टाइम हमारे भारत और DRDO का फर्स्ट मिशन ये था कि एक प्राइमरी हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल को डेवलप करना जो कम टाइम में लंबी दूरी तय कर सके। लेकिन हम यहाँ बता दें कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्रूज व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत ही अलग होते हैं, मतलब दोनों का टेक्नोलॉजी में एक बड़ी डिफरेंट होता है। फिर HSTDV को लेकर भारत के तरफ से 2004 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDL हैदराबाद में ये HSTDV के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया गया, मतलब काम करना शुरू कर दिया गया, जिसमें DRDO ने मुख्य भूमिका निभाया था। और उस टाइम डॉक्टर S पोन्नरसेल्वम HSTDV परियोजना के फर्स्ट डायरेक्टर थे, जो और 5 वैज्ञानिकों के साथ एक टीम खड़ा किया जो ये HSTDV को कंप्यूटेशनल टूल्स के माध्यम से HSTDV क्रूज व्हीकल CV के डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें HSTDV का टोटल डिजाइन मतलब एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल और स्कामजेट पॉपुलेशन इंजन का काम किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह डिफेंस अपडेट्स देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आप रहे सबसे आगे। पहले चरण में या फर्स्ट फेज में DRDO और ये HSTDV डेवलपर साइंटिस्ट टीम ने फिर जाके हमारे DRDO की तरफ से एक फुल्ली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड HSTDV या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल को प्रदर्शित किया गया था या सरकार के सामने लाया गया था, जो कि 29 से 34 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक 5.8 या 6.5 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, मतलब 7000 से 8500 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड में ट्रैवल या उड़ान भर सकता है और मिशन को अंजाम दे सकता है। जब HSTDV को लेके हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बारीकी से काम किया जा रहा था और उस टाइम HSTDV को लेके हमारे DRDO के सामने सबसे बड़ा चुनौती ये था कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड CV मतलब क्रूज व्हीकल को ले जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल या LV का डेवलप करना था, जिसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर टाइटेनियम, निकल बेस्ड ऑलवेज एंड एल्यूमिनियम को ये CV का डिजाइन में इस्तेमाल किया गया था। और पहले से अग्नि-1 मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला पॉपुलेशन या बूस्टर को ये लॉन्चिंग व्हीकल या HSTDV CV के लिए चुना गया था। लेकिन ये बूस्टर में उच्च गतिज ताप के कारण क्रूज व्हीकल को ज्यादा प्रभावित कर रहा था, जो कि बिल्कुल CV का विरोध में था। और लॉन्चिंग व्हीकल का असेंट फेज के दौरान काइनेटिक हीटिंग से निपटने के लिए HSTDV CV के लिए एक सुरक्षात्मक या फुल्ली सेफ्टी बूस्टर पॉपुलेशन सिस्टम का जरूरत था, जिसके लिए टीम के तरफ से एक 7 मीटर लेंथ और 1 मीटर डायमीटर के साथ एक फुल्ली सेफ्टी स्पील्ड प्रोटेक्टिव फायरिंग क्रूज व्हीकल को अलाउबल टेम्परेचर के भीतर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल 5 बार के हाई डायनेमिक प्रेशर से गुजर रहा था,
जो एक लॉन्चिंग व्हीकल के लिए एक बहुत ही बड़ी संख्या में एयरबार प्रेशर था, जिसके लिए साइंटिस्ट टीम को लॉन्चिंग व्हीकल को पूरा कॉन्फर्म या साफ करने के लिए एलवी की मतलब लॉन्चिंग व्हीकल की कंट्रोल कैपेबिलिटीज और बोटलिंग कैपेबिलिटीज को बार बार परखा गया था और साथ साथ लॉन्चिंग व्हीकल का व्हीकल कंट्रोल सरफेस एंड विंड टनल और एरोथर्मल टेस्टिंग को और इजाफा किया गया था, जिसके लिए डीआरडीओ और हमारे साइंटिस्ट टीम ने अग्नि-1 के 1 मीटर के डायमीटर के भीतर क्रूज व्हीकल के विंग को गर्त में एक छोटे बच्चे के तहत अकोमोडेट किया गया था। मतलब जब क्रूज व्हीकल इंजेक्शन कंडीशन में पहुंचेगा, मतलब जब एयर में क्रूज व्हीकल इंजेक्शन कंडीशन में पहुंचेगा तो लॉन्चिंग व्हीकल को उस टाइम अलग किया जाता है, जो कि बड़ी मुश्किल था क्योंकि इसे कुछ माइल सेकंड के अंदर बड़ी संख्या में पायरो मैकेनिज्म को एक साथ ऑपरेट किया जाता है ताकि ये हाइपरसोनिक स्पीड में क्रूज व्हीकल से ये पैनल खुल सके। और ये सब कामयाबी के बाद हमारा डीआरडीओ और भारत ने फाइनली HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, जो बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा था। और फ्यूचर में हमारे इसरो के तरफ से ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारा लॉन्चिंग व्हीकल को और स्पीड में और दूर तक ले जाएगा। साथ साथ हमारे पड़ोसी स्पेशल चाइना और पाकिस्तान को भी जवाब देने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे देखते हुए हमारे डीआरडीओ की तरफ से काम करना शुरू कर दिया गया है। मतलब ब्रह्मोस का एक एडवांस वर्जन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो कि एक फुल्ली स्कैमजेट इंजन के साथ। ऐसे में तो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड में दुनिया का सबसे स्पीड मिसाइल है, जो कि अचूक निशाना लगाता है, बहुत ही स्पीड में टारगेट करता है। फिर यह हाइपरसोनिक बेस्ड होगा तो क्या हो सकता है फ्रेंड, आप यहाँ पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक। आशा करता हूँ यह टॉप अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।